2598 दूसरे पेज की अध्याय में बात कर रही थी। तो दुनियावी है कि तो 2-4 दिन चलेंगे। तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान है कि तो बहुत बड़ा है, इसमें लंबा टाइम लग जाता है। ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वो यज्ञ जो होते हैं उनमें कोई नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी नहीं बनता है। वो तो ऐसे ही कहेंगे कि हमारा रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वास्तव में ज्ञान होता भी नहीं है, रुद्र यज्ञ ही रखते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि कैसे उन्हों को सावधान करो कि तुम्हारा ये मैटेरियल यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ नहीं है, और हमारा ज्ञान यज्ञ है। वो मैटेरियल इकट्ठा करते हैं, किससे इकट्ठे करेंगे? सात सामान इकट्ठा करेंगे, मैटेरियल यज्ञ रखते हैं। तो उनको सावधान करो, बड़ों बड़ों को बोलो, ये तुम जो यज्ञ रखते हो उसमें भूल है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं है। नाम रख देते हो रुद्र यज्ञ, रुद्र कहाँ है? परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं और शास्त्रों में युगे युगे लिख दिए। हर युग में तो आते नहीं है, वो तो सिर्फ 4 युगों की युति जब पूरी होती है तो कल्प के अंत में आते हैं। ये शास्त्रों में युगी युगी लिख करके भूल कर दी है। अगर हर युग के अंत में आवे तो 4 अवतार ही होने चाहिए। 24 अवतार कैसे लिख दिए? वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है और शिव का नाम है रुद्र। शिव का नाम शिव ही है। ऐसे तो वो नाम कभी बदलता नहीं, उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। परंतु जैसा काम होता है वैसे नाम पड़ जाते हैं। जब कोई मनुष्य तन के द्वारा रौद्र रूप धारण किया तो रुद्र यज्ञ नाम पड़ा। उस रुद्र ने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। उनको समझाना पड़े। यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। तो आदि में ही ये ज्ञान यज्ञ रचा गया था, जिसके द्वारा वही रुद्र सेवक था।
जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी और वो लोग तो शांति के लिए यज्ञ रखते रहते हैं, नाम रख देते हैं विश्व शांति यज्ञ, विश्व शांति सम्मेलन। अब ऐसे तो कितने सम्मेलन होते रहे, विश्व में शांति स्थापन होने के बदली और ही अशांति बढ़ती जाती है। रचते हैं शांति के लिए और अशांति होती जाती है। इससे साबित होता है कि वो विनाश नहीं चाहते हैं। और तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान है कि तो सारी दुनिया को स्वाहा कर देता है। तुम जानते हो कि नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी दुनिया का विनाश होता है। भारत अविनाशी खंड है, इस खंड का विनाश नहीं होता है। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है, परंतु ये तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जाती होगी, परंतु वो और धर्मों में कन्वर्ट होते गए हैं। तो जो कन्वर्ट हुए हैं वो निकले कैसे? बौद्धी, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर के ढेर बने हैं। इसलिए संख्या थोड़ी रह जाती है। ये भी ड्रामा है, इसमें समझने की विशाल बुद्धि चाहिए। क्या विशाल बुद्धि चाहिए? सूर्यवंशियों की संख्या कम क्यों हो गई? क्योंकि जो भी बीज रूप आत्माएं हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती गई। आधारभूत आत्माएं भी कन्वर्ट होती गई। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पण में होने से कोई फायदा नहीं। अर्पण हो जाते हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, फिर भाग जाते हैं। कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरों के प्रभाव में प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा करके और दूसरों को धारणा कराते हैं, प्रजा बनाते हैं,
वो ही अच्छा पद पा सकते हैं। तो ये गीत एक्यूरेट बना हुआ है। क्या तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, इसलिए जी चाहता है। कि अब हम सब जो भी भारतवासी पहले एक थे वो सब बिखर गए। अब आप आवेंगे तो इकट्ठा करेंगे, एकाग्र करेंगे, एक खंड के वासी बनेंगे। गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो बाद में आने वाले हैं उन्होंने 84 जन्म लिए होंगे या आदमी आने वालों ने लिए होंगे? जरूर जो पहले पहले थे वो ही देवी देवताएं थे। जो बाद में आए, दूसरे तीसरे चौथे जन्म में आए अथवा और भी बाद में आए, वो सब कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। जो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वही कन्वर्ट हुई आत्माएं कल्प के अंत में जब कल्पांतकारी बाप आता है तो कच्चे ब्राह्मण आकर के बन जाती है। वो कच्चे ब्राह्मण रुद्र के रहते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ की गहराई को नहीं पकड़ती, ऊपर ऊपर की बातें उठा लेती है और फिर बाद में अपोजिशन करने लग पड़ते हैं, कोई न कोई के प्रभाव में आने के कारण। तो जो पहले पहले थे वो ही पक्के देवी देवताएं थे, तो भी वो भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए, कई तो भारत से बाहर चले गए हैं, नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई और नहीं हो सकता। 2598 की वाणी का तीसरा पेज। और सभी धर्म स्थापक जो है उनको भी पतित बनाने के लिए भगवान, पतित से पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि हैं तो सब बड़े से बड़े पतित। सबको पावन बनाने वाला एक ही है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार या खास रीति कर सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, सबसे बैठे हैं। 98 की वाणी है तो लिखा 62 वर्ष हुए हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय, लंबे समय से बैठे हुए हो? वो शांति स्थापन करने के लिए यज्ञ रचते हैं, थोड़े समय के लिए रचेंगे। तुम्हारा तो बड़ा लंबा समय है।
करके करते हो, जिसमें इतना समय बैठे हो। रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान तुम सुनते ही रहते हो। रुद्र ज्ञान सुनावेंगे तो वाणी कोमल बोलेंगे या रौद्र रूप धारण करने वाली कठोर वाणी बोलेंगे? तुम जानते हो जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है तुमको सुनाते ही रहेंगे। कब तक सुनाते रहेंगे? जब तक सारी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा न हो जाए। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर चाहिए ना, यहाँ ही होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई हुई है। माना प्रजापिता अंधेरे में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान आते हैं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देते हैं। सूर्य कहीं अंधेरे में आता है क्या? वो तो रचता बाप है। ब्रह्मा रचना है। ब्रह्मा का रचयिता कौन? जरूर कहेंगे प्रजापिता। बाप ही ब्रह्मा की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा की रात माना पतित, ब्रह्मा का दिन अर्थात ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है। क्योंकि वही फिर पावन बनते हैं तो दिन हो जाता है। जरूर ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही कहेंगे दिन और रात। वो तो सूक्ष्म बतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ होता है। सूक्ष्म बतन में तो न दिन होता है न रात होती है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वो एक सतगुरु है। इसलिए लिए गाते हैं सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। वो सत्य बाबा है, सत्य टीचर है, सतगुरु है, तीनों इकट्ठा है। और एक ही तन के द्वारा है। ब्रह्मा के तन के द्वारा न बाप बन करके वर्षा देता है मुक्ति जीवन मुक्ति का, न टीचर बन करके व्याख्या देता है मुरलियों के गुह्य रहस्यों की व्याख्या सुप्रीम टीचर ही सुनाते हैं। और वो सदगति देने वाला सदगुरु भी है।
तीनों इकट्ठा एक ही तन के द्वारा है। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, जो बच्चे होंगे वो टीचर से पढ़ाई पढ़ करके फिर पद पावेंगे, नंबरवार है ना। पहले बाप, पहले टीचर, फिर लास्ट में सदगुरु। ये भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी हो जावे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, कब थे? यज्ञ के आदि में भी थे। यहाँ आए हो अब फिर पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो। क्यों याद करते आए हो? क्योंकि वो है स्वर्ग का रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला है। ये बात समझाना बड़ा सहज है, परंतु जो सेंसिबल बच्चे होंगे वही समझा सकेंगे। हेवनली गॉड फादर कहा जाता है तो जरूर हेवन रचने वाला है। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम ब्राह्मण माना, वह ब्राह्मण नहीं सेंसिबल है। जो सेंसिबल होते हैं उनमें ज्ञान की गहराइयों को समझने का सेंस होता है, नहीं तो नॉन सेंस है। तुम्हारे में भी जो अक्लमंद हैं उनमें भी नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी जो बच्चे सेंसिबल बनते जाएंगे वो जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछे हम कहाँ तक सेंसिबल बनाऊंगा। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, वैसे कहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन झूठे ब्राह्मणों को समझाओ कि रुद्र यज्ञ में और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उसमें से विनाश ज्वाला निकली। यज्ञ के आदि में भी रुद्र ने यज्ञ रचा था तो क्या हुआ था? आदि में भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। दुनिया में भी शूटिंग हुई और यज्ञ में भी शूटिंग हुई। 42 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी बम से उड़ा दिए गए थे। यहाँ तो ज्ञान बम की बात है। आज में भी सैंपल के रूप में स्वर्ग बना था। और अब अंत में भी विराट रूप में स्वर्ग बनने वाला है। विनाश भी होने वाला है।
वो दुनियावी ब्राह्मण यज्ञ रखते हैं विनाश न हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन न हो। स्वर्ग स्थापन ही तब होगा जबकि पुरानी दुनिया का विनाश हो। तो ये तो उनकी उल्टी बात हो गई। तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ। मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ का रचयिता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे ही सुन करके और सुना देंगे और कोई की बातें नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी दुर्गति को पाते रहते हैं। बाप कहेंगे अच्छा तुम बाप से सुन करके फिर औरों को सुनाओ। पहले यहाँ आपस में तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ भी जाकर के समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो मेटेरियल स्वाहा करते हैं, जौ तिल आदि घी आदि डालते हैं, और मेरे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है। पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाएगी। जो भी सामग्री है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब पुरानापन है, पुरानी दुनिया है, सब स्वाहा हो जाएगी। परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती है, बाप को याद नहीं करते हैं, तो बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है। बाबा कहते हैं हम भी क्या करूं, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूं। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती, तो फिर बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? याद से ही ताला खुलेगा। मोस्ट बिलवड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है, शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा। पूजा किसकी होती है? पूजा होती है पवित्र की। जिन्होंने पवित्रता की धारणा की है उनकी पूजा होती है। अपवित्र रावण की पूजा नहीं होती है, पवित्र ब्राह्मण स्व देवी देवताओं की पूजा होती है। और पवित्रता यहाँ प्रैक्टिकल में धारण की होगी। प्रैक्टिकल माना शरीर से। तो बाप की बड़ी पूजा होती है। इससे क्या साबित हुआ कि बाप की जो बड़ी से बड़ी पूजा होती है, जरूर उसने इतनी पवित्रता धारण करके दिखाई है, जो उसे बड़ा प्योर कहा जाता है। देवताओं को श्री का टाइटल मिलता है,
और बाप को तीसरी 108 का टाइटल मिलता है। जरूर आता होगा ना, बिगर आर्गन्स पवित्रता कैसे धारण की जाएंगी? बिंदी बन करके पवित्रता धारण की जाती है क्या? बिंदी को पवित्र और अपवित्र का टाइटल नहीं दे सकते। तो अभी ब्रह्मा में आया हुआ है, तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देवान होने के कारण इतना लव नहीं जाता। तो फिर बाप के लिए रिगार्ड भी नहीं रहता। जब रिगार्ड नहीं रहता तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन पर बड़ा मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो निरहंकारी हूँ। जब मैं तुम्हारा बाप निरहंकारी हूँ तो तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बच्चे थोड़ी सेवा करते हैं तो बुद्धि में अहंकार आ जाता है, मैंने सेवा की, इनको मेरे अंदर में चलना चाहिए। कोई धन दान करते हैं तो भी अहंकार आ जाता है, हमने सेंटर दिया। सेंटर में परवरिश लेने वालों को हमारी बात माननी चाहिए। कोई बाप की गाइडेंस लेकर के होशियार बन जाते हैं, इंचार्ज बन जाते हैं, जोनल इंचार्ज बन जाते हैं, तो लकब धारण कराई लेते। वर्ल्ड मदर, भारत के संचालक, विदेशों की संचालिका। अरे बाप तो ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ है, तुम फिर ये लकब कहाँ से धारण करने लगे? ब्राह्मण तो साफ सेवाधारी है, बाप ही सेवाधारी। बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ। इतना देह अभिमान आता है कि धीरे धीरे करते करते भगवान बन करके बैठ जाते हैं, शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं। जैसे कि त्रिमूर्ति सेवा का टाइटल अपने ऊपर धराना चाहते हैं। पच्चीस 98 की वाणी का चौथा पेज। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, उसकी आत्मा तो निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते हैं। तो अपन को आत्मा समझना चाहिए ना। देह अहंकार घड़ी घड़ी क्यों आ जाता है? आत्मा को बुलाते हैं, भावना रखते हैं, तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते हैं तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे।
बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना, ऐसे बहुतों का प्यार होता है, परंतु आएगी तो आत्मा ना, शरीर तो वापस नहीं आने वाला है। कोई का स्त्री में प्यार है तो उनको भावना का भाड़ा मिल जाता है, स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत कुछ होता है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा साक्षात्कार बहुतों को हो सकता है, परंतु वो साक्षात्कार की चाबी एक बाप के हाथ में है। बाबा के हाथ में भी नहीं, किसके हाथ में है? बाप कहते हैं ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नुदी हुई है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता तो नहीं है। तो ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है, नहीं तो कोई कोई को संशय आता रहता है। ये साक्षात्कार में जाते हैं, क्या क्या देख करके आते हैं, क्या ये सत्य है? तो झूठ है क्या? जिन्होंने आज में साक्षात्कार किए वो सब इन आंखों से भी देखेंगे। ड्रामा को अच्छी रीति जानना चाहिए। बाबा का हर बात में अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं वो तो निराकार है। कहते ये तो उनका रथ है, इनके रथ को हम क्या करेंगे? हम तो निराकार को ही याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर के दिखाओ, प्यार लेकर के दिखाओ। गाय है, तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासोश्वास साथ निभाऊं, कैसे खुशी में आ रहेंगे? निराकार के साथ खाओ पियो, तो तुम इनके पास आते ही क्यों? कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको इसमें विराजमान समझ करके हम चलते हैं। ये बातें बड़ी मुश्किल किसी की बैठती है। ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते रहते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाप को याद करते हैं। बाबा कहते मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो बाबा का एक ही सिकीला बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा, मीठी मीठी सिकीले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
दर्शक की वाणी का चौथा पेज। साड़ी पल्ली गुदम में इसकी व्याख्या की गई थी। बात चल रही थी सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है और ये दुनिया है अभी विषय सागर। तो इस पर समझाया जाता है ताकि मनुष्य अच्छी रीति समझे कि क्षीर सागर में सब क्षीर खंड होकर के रहते हैं और विषय सागर में सब मारा मारी करते रहते हैं। जैसे रौ नरक लगा पड़ा है, जैसे नाली के कीड़े होते हैं आपस में एक दूसरे को ही काटते पीटते रहते हैं। ये सीढ़ी में 84 जन्मों का वर्णन है। आदि में सतयुग और अंत में कलह कलेश का युग। सतयुग में कितने क्षीर खंड होकर के रहते हैं क्योंकि तत्व प्रधान होती है और कलयुग में तमो प्रधान बन जाते हैं। इतनी सहज बातें भी किसी को समझा ही नहीं सकते हो तो बाबा समझेंगे कि ये पूरा अच्छी रीति पढ़ते नहीं है, ये दुर्गति में ही खुश है, इनकी बुद्धि की सदगति नहीं हुई है, बुद्धि दुर्गति में ही पड़ी रहती है। जैसे विष्टा के कीड़े होते हैं ना, अभी तुम तो वो भ्रमरी विष्टा के कीड़ों को घूम घूम करके आप समान बनाती हो। ये भ्रमरी अथवा सर्प आदि का मिसाल सन्यासी लोग देते तो हैं परंतु समझा नहीं सकते हैं। तो समझा सकते हो। बाप तुम बच्चों को समझाते सर्प जैसे पुरानी खल को छोड़ करके नहीं ले लेते, ऐसे तुम भी जब जीते जी मरते हो तो ये पुरानी शरीर रूपी खल को छोड़ करके नई खल धारण करते हो। पहले बुद्धि का देवभान उतरता है। वो सर्प भी 3-4 बार खल त्याग करता है। तुम्हारी बुद्धि का भी परिवर्तन 3-4 आयाम में होता है। 4 युग है, 4 युगों में आत्मा ने जन्म लिए हैं तो हर युग की शूटिंग में 4 बार जैसे परिवर्तन होता रहता है। तुम भी जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, पहले बुद्धि का परिवर्तन फिर शरीर का परिवर्तन। इस पुराने शरीर को भी छोड़ना है, इस पतित बुद्धि को भी त्यागना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है। ये छोड़ करके अब नई दुनिया में हमको जाना है। तुम जानते हो ये तुम्हारी पढ़ाई नई दुनिया के लिए है।
अब ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या अभी तक सागर में लहरें नहीं आती थी? तो अभी तक तो डावाडोल हो ही नहीं दुनिया। अब क्यों डावाडोल हो जाएगी? भूकंप से बड़े लहर आए। जब बम फटेंगे तो बम की गर्मी से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं वो सब फट पड़ेंगे और बह करके समंदर में आ जाएंगे। समंदर का स्तर अचानक ऊंचा बढ़ जाएगा। तो सारा ही डावाडोल होना है। पानी मुख में पड़ता जाएगा तो ये हम करते जाएंगे। सागर में डूबेंगे तो ना, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ेगी नहीं। आगे चल करके विनाश का साक्षात्कार करेंगे, प्रैक्टिकल में भी देखेंगे और भविष्य में हम जाकर के क्या बनेंगे वो भी देखेंगे। परीक्षा में कोई नापास होते हैं तो फिर कितना पछताते हैं। तुम भी समझेंगे कि बाबा ने हमको कितना समझाया कि पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करो। ये सारा मोस्ट वैल्यूबल समय है। कौन सा सारा समय? जो भी पुरुषोत्तम संगम युग का समय है बहुत वैल्यूबल है। आप तो बहुत समझाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नष्ट हो जावे, अगर हेल्दी बन जावे। शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में आ जाएंगे। आत्मा को साक्षात्कार होता है 84 जन्मों का। कौन सा साक्षात्कार होगा? बुद्धि से साक्षात्कार होते रहेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है उन्हें फिर बंद आंखों के साक्षात्कार होंगे। स्वप्न और साक्षात्कार की लीला चलती रहेगी। बाबा की शंख ध्वनि से तुम सारा शंख ध्वनि करती हो। तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। परंतु अलंकार तुम ब्राह्मणों को शोभेंगे नहीं। क्यों नहीं शोभेंगे? ये अलंकार विष्णु को दिए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म। ये अलंकार तुम ब्राह्मणों को क्यों नहीं शोभेंगे? क्योंकि तुम्हारी अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं। अवस्थाएं ऊपर नीचे होंगी तो अलंकार भी नीचे ऊपर हो जाएंगे। इसलिए ये विष्णु को देते हैं जो तुम्हारी संपूर्ण अवस्था की यादगार है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है ये लक्ष्मी नारायण। जरूर इन्होंने ऊंची पढ़ाई पढ़ी होगी, बाकी ये विष्णु कुछ है थोड़े ही।
ये तो सिर्फ सिंबल है। बाप एक समझाते हैं भक्ति मार्ग में सारा बांधा इतिहास राम चित्र बनाए हुए, राइट चित्र है, तो उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का चित्र बरोबर राइट है, फिर क्या गड़बड़ कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र के फीचर्स ही बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? 100% राइटनेस तो एक ही होगा ना। जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण के सचिव आदि के जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं वो 100% राइटनेस, फिर उनके फीचर्स क्यों बदल देते हैं? अलग अलग नारायण अपना फीचर। हाँ, जो जिस धर्म का नारायण बनने वाला होगा वो वैसे फीचर्स चेंज करता जाएगा। बल मुरली में बाबा ने बोल दिया कि लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी चेंज नहीं करने चाहिए। फिर भी उनकी बुद्धि में वो लक्ष्य बैठता नहीं है। कम कला के जो नारायण बनने वाले होंगे वो जरूर बाप के डायरेक्शन में फेर बदल करती रहेंगे। माया कोई को भी छोड़ती नहीं है। तुम तो एवर हेल्दी बन जाएंगे, शांति धाम में जाकर के सुख धाम में आ जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही उतना ऊंच बन पावे। तो ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारी अहम आद्यक्ष है, बाकी विष्णु कुछ थोड़े ही है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में सब बनाए किया, राम चित्र बनाई दिए। जिनका चित्र राइट है उनका राज्य था, विश्व के मालिक थे। चतुर्भुज का राज्य थोड़े ही कहेंगे। कथा भी किसकी गाई हुई है? बाद वाले 7 नारायणों की कथा गाई हुई है क्या? सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। जरूर उन्होंने झूठ से टक्कर ली होगी। झूठ खंड की दुनिया में सारे ही झूठे, नंबरवार सब झूठे। एक बाप सच्चा जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा सत्यनारायण का पाठ चलता है। तो सत्यनारायण की कथा का गायन है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई हुई है। सत्य तो जरूर एक ही होगा। एक होगा या 2 होंगे? ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है। तो झूठ की दुनिया में एक सच्चा और बाकी सब झूठे। अभी सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। ये एक ही कथा है, 2-4 की कथा नहीं है। ये नर से नारायण बनने की कथा है। वो झूठी कथाएं तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते और गिरते आए हो।
जानते हो विनाश तो होना ही है। इसलिए फिर भक्ति मार्ग में दशहरा आज बनाते रहते। अभी तुम संगम पर हो, स्वर्ग की राजाई भी देखते हो और इन आंखों से विनाश भी देखते हो। इसलिए बाप कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। जो आज में होता है वही अंत में भी होता है। तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो। हीरो ऑलराउंड पार्टधारी होता है। तुम सब हीरो पार्टधारी। बच्चों को राजाई मिलती है बाप के द्वारा। कौन सी राजाई? इस्लामी बौद्धिक खंड की नहीं, वो राजाई भी बाप ही आकर के देते हैं। कौन सा बाप? मनुष्य शक्ति का बाप। लेकिन तुम राजाई प्राप्त करते हो ऊंच से ऊंचा राजाई, सूर्यवंशी घराने की राजाई, जो बाप तुमको देते हैं। उन सबको प्राप्ति होती है अपने अपने धर्म पिताओं के द्वारा, और तुमको डायरेक्ट बाप से प्राप्ति होती है। उनका जब राज्य था, लक्ष्मी नारायण था, तब और कोई भी धर्म नहीं था, कोई भी राज्य नहीं था। इन लक्ष्मी नारायण का भारत में राज्य था। आज सनातन देवी देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म कह देते हैं। आप कहते हैं ये अपने धर्म का नाम भी नहीं जानते, धर्म पिता को भी नहीं जानते, अपने धर्म ग्रंथ को भी नहीं जानते। कितने इडियट बन गए। अभी मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सिखाए रहा हूँ। इनमें प्रवेश कर, राम और कृष्ण में प्रवेश करके तुमको सिखाए रहा हूँ। ये भी सीखते जाते हैं। कौन? ये ब्रह्मा सरस्वती भी सीखते जाते हैं और तुम भी सीखते जाते हो। तुमको सिखाए रहा हूँ तो ये भी सीखता है? माने इनको नहीं सिखाए रहा हूँ, तुमको सिखाए रहा हूँ, ये बीच में सीख लेता है। तुमको सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, ये जो घोड़े गाड़ी दिखाई दी है अर्जुन के रथ में, ये कहाँ की यादगार है? कैसे? बाप जब आते हैं अर्जुन का रथ में सवार, तो अर्जुन माने जो अर्जुन करता है पुरुषार्थ का अपने शरीर रूपी रथ के द्वारा। वो शरीर रूपी रथ धारण करके इन घोड़ों का संचालन करता है, उनको कंट्रोल करता है। ये इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। तो देखो शास्त्रों में भूले कर दिए। तुम जानते हो ब्रह्मा को नारायण बनते हैं, ब्रह्मा को विष्णु युगल,
विष्णु युगल तो लक्ष्मी नारायण युगल। ब्रह्मा सरस्वती के साथ दिखाते हैं, बाकी युगल मनुष्य कोई होते नहीं है। चार भुजा वाले मनुष्य तो मनुष्य होते हैं, और मनुष्य भी यहाँ पर होते हैं, सूक्ष्म बदन में तो कोई होते नहीं। तो ये विष्णु भी यहाँ चाहिए। संस्कार मिलाने की बात है, चार भुजाओं की बात नहीं है। सब भक्ति मार्ग के चित्त है। बाप आकर के इनको क्लियर करते हैं। बाप कहते हैं सबको भूल जाओ, इन चित्तों आदि को याद नहीं करो, सिर्फ बाप को याद करो, सबको भूल जाओ। अपने पास डायरी रखो, सारा दिन भर हमने कोई पाप तो नहीं किया, कोई को दुख तो नहीं दिया, बाप को कितना याद किया, इतना याद करेंगे उतने पाप कटेंगे। अपना मुखड़ा देखो कि सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितने अंधों की लाठी बनते हैं। फिर ऐसा कोई न कहने पाए कि हमको बाप का पैगाम नहीं मिला, कि हम भी बाप को याद करते हैं। तुम बच्चों को सबको पैगाम देना है। बाप कहते हैं अभी मौत सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज है, बहुत भारी नुकसान कर देगी। वंश में ऐसी आग भरी है जो फट से सारी दुनिया को खलास कर देगी। ओम शांति।